चलिए कुछ और प्रश्नों के साथ हैं आपके साथ। संविधान में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370 सभी। आर्टिकल 368, आर्टिकल जो है 360, आर्टिकल 370 सभी। आपका सही आंसर होगा ये। संविधान में संशोधन जो किया जाता है वह 368 के माध्यम से। और संविधान का जो भाग है, पार्ट अगर देखेंगे तो पार्ट जो है 20 में जो है इस बात का उल्लेख आया, संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। राज्य का निर्माण नाम और सीमा में परिवर्तन किस विधि से किया जाता है? साधारण, विशेष एवं विधानमंडल के द्वारा सभी। राज्य का निर्माण नाम और सीमा में परिवर्तन किया जाता है। यह साधारण विधि, संविधान संशोधन का जो है यह प्रक्रिया होता है, यह साधारण विधि के द्वारा होता है, विशेष विधि के द्वारा होता है, विशेष विधि और विधानमंडल के द्वारा होता है। यानी कि ये तीनों पहलू होते हैं संविधान संशोधन के। तो ये राज्य का निर्माण जो क्या है साधारण विधि से किया जाता है। राज्य कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। राज्य कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता है। आपका सही आंसर होगा डी। राज्य कानून का सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है महाधिवक्ता। याद रखेंगे, राज्य कानून का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता है महाधिवक्ता को। महान्यायवादी जो होते हैं, इसका आर्टिकल 76 के तहत यह वर्णन किया गया। अनुच्छेद 76 के तहत जो है इसके बारे में बताया गया है। महान्यायवादी जो होते हैं भारतीय संविधान व्यवस्था की जो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विधानसभा के लिए गणापूर्ति कुल सदस्य का कितना होता है? विधानसभा के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होता है? 1/10, 1/15, 1/20, 1/18। गणापूर्ति जो होता है, गणपूर्ति जो किया जाता है विधानसभा में कुल सदस्य का कितना, आपका आंसर ए होगा 1/10। एक बात मैं बता दूं कि विधानसभा का जो अवधि होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। यह भी दिमाग में रखेंगे आप। और उसमें जो गणापूर्ति की जो बात की जाती है 1/10 के लिए। चलिए, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं 1/6, 1/12, 1/3 सभी। आपका आंसर होगा ए। 1/6 सदस्य जो होते हैं राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 1/12 जो 3 वर्ष स्नातक के लिए 3 वर्ष जो बीत गया है जिन छात्रों का, वो भाग लेते हैं। और जो अध्यापक होते हैं वो 1/12 सदस्य, यानी 1/12 सदस्य जो 3 वर्ष जो जिनकी हो गई है ग्रेजुएशन की हो गया, 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष हो गया ग्रेजुएशन का, वो स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। इसके अलावा 1/12 सदस्य जो है टीचर्स कम्युनिटी जो होता है वो भाग लेते हैं 1/12। और 1/3 जो है वह विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद में लोग चुनते हैं, विधानसभा के लोग चुनते हैं विधान परिषद के लिए। तो कुछ इस तरह जो है विधान परिषदों का गठन होता है। और विधानसभा, एक बात और याद रखेंगे, जो विधान परिषद होता है इसमें जो है सदस्यों की जो आयु होती है वह 30 वर्ष के जो उम्र वाले लोग होते हैं वह विधान परिषद में बनते हैं। विधानसभा के लिए जो है 25 वर्ष आयु निर्धारित किया गया है। जो 25 वर्ष की उम्र के लोग होंगे वो विधानसभा के लिए आएंगे और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। इसे भी याद रखेंगे। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं 7, 9, 8, 10, 7, 8, 9, 8, 10। आपका सही आंसर होगा सी, यानी 8। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8। और चलते संचित निधि से वेतन दिया जाता है। संचित निधि से वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सभी। आपका आंसर डी होगा, सही है सभी। संचित निधि से इन लोगों के अलावा और कुछ हमारे देश में जो जैसे न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनको दिया जाता है संचित निधि से। इसके अलावा जो ऑडिटर जनरल होता है उनको भी इसी से दिया जाता है। तो जो संचित निधि से इन लोगों को वेतन दिया जाता है, जिसको कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। ये सरकार के और से कुछ काम होते हैं जिससे संचित निधि से निकाल करके ये काम किया जाता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने
प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने? वासुदेव मावलंका, अनंत सेनम आयंगर, सुकुमार सेन, सभी। आपका आंसर होगा ए, वासुदेव मावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, जबकि अनंत सेन आयंगर जो थे यह जो थे लोकसभा के उपाध्यक्ष बने थे। और सुकुमार सेन जो थे प्रथम जो है निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, प्रथम जो बने थे वह सुकुमार सेन बने थे, याद रखेंगे सुकुमार सेन। धन विधेयक का संबंध है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112, सभी। धन विधेयक का जो संबंध है वह आपका है अनुच्छेद 110 से। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमति से संसद में पेश किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी अनुमति लोकसभा अध्यक्ष जब तक नहीं करते हैं तब तक यह विधेयक धन विधेयक को धन विधेयक नहीं कहा जा सकता है। चलिए, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की, संसद की संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन की आहुति कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, यानी कि अध्यक्ष करते हैं। 112 जो है, अनुच्छेद 112 जो है यह वित्तीय विधेयक से जुड़ा हुआ बात है, याद रखेंगे। यह जो 12 है वित्तीय विधेयक से, वित्तीय विधेयक से जुड़ा हुआ बात है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है कितने दिनों में? 60, 40, 20, 15। आपका सही आंसर होगा ए, यानी कि 60 दिनों में संसद की सदस्यता समाप्त होती है। अगर कोई सदस्य बिना अनुमति का, परमिशन का सदस्य वह संसद से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता 60 दिनों में समाप्त कर दी जाती है। 65 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सभी। आपका आंसर डी होगा, सभी। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह 65 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं मुख्य आयुक्त के अलावा, वो 62 वर्ष में वो अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी दिमाग में रखेंगे। और दो बात होती है, या तो 65 वर्ष की आयु पूरा कर ले, या तो उनकी अवधि 6 वर्ष जो कार्यकाल होता है वह पूरा कर ले। या तो उम्र की सीमा को अगर पूरा कर लेते हैं तो भी रिटायर्ड हो जाएंगे, और नहीं तो 6 वर्ष की अवधि को पूरा कर लें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं वह भी 65 वर्ष की आयु में जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, या फिर 6 वर्ष का जो अवधि है उस अवधि को वह पूरा कर लेते हैं नियुक्ति से, तो भी वह अवकाश ग्रहण कर लेंगे। चलिए, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है किसके अनुमति से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। स्थगन प्रस्ताव जो है लाया जाता है अध्यक्ष के अनुमति से। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनकी अनुमति से जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, और यह स्थगन प्रस्ताव जो है किसी सार्वजनिक विषय को लेकर के संसद के कोई भी सदस्य जो है इसको ला सकते हैं। और इसका जो लाने का जो पीरियड है, संसद में जो डिस्कशन होता है, सानी जो है 4 बजे के आसपास, सानी काल 4 बजे के आसपास जो है, यानी कि 4 PM पर इन बातों का डिस्कशन होता है, स्थगन प्रस्ताव से जुड़े हुए तथ्यों को। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बनते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और सभी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बनते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभी। आपका आंसर होगा डी, सभी। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61, आर्टिकल 60, आर्टिकल 72, आर्टिकल 80। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214, सभी। आपका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। 35 वर्ष अर्हता है नियुक्ति होती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सभी। आपका आंसर डी होगा, यानी सभी। 35 वर्ष की अर्हता है, राष्ट्रपति के लिए भी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी चाहिए और राज्यपाल के लिए भी चाहिए 35 वर्ष की अर्हता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया अमेरिका, आयरलैंड, रूस और दक्षिण अफ्रीका। आपका सही आंसर जो होगा बी, आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, यह जो है यह अमेरिका से लिया गया है। रूस से जो लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ड्यूटी, याद रखिएगा, ड्यूटी, कर्तव्य, यह कहाँ से लिया गया है?
दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन अमेंडमेंट लिया गया, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11, 10, 12, 15, 11, 10, 12, 15 मौलिक कर्तव्य। आपका मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हो गया है। मैं बता दूं कि स्वर्ण सिंह कमेटी को गठित किया गया था, उसके अनुशंसा पर 42वां यानी 42वां संशोधन के द्वारा 1946 में जो है मौलिक कर्तव्य को जो है इंक्लूड किया गया है। और यह जो भाग जो है, यह फोर्थ नीति निर्देशक तत्व जो है, यह आपका चौथा है। यह जो है चौथे भाग में जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और यह जो मेरा फोर्थ पार्ट है, उसके ए के तहत मौलिक कर्तव्य को इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य। और इसका जो आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल जो है यह 51A के तहत आता है, शुरू होता है ये मौलिक कर्तव्य के बारे में। और एक बात और भी बता दो कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक कर्तव्य के तहत यह जो अनिवार्य कर दिया गया 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य हर माता पिता को, या उनका मौलिक कर्तव्य बनता है कि वह इस तरह का काम करें और बच्चों को शिक्षा दिलवाए। तो इस तरह से इन बातों को ऐड किया गया। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। आंसर आपका बी हो गया। अनुच्छेद 44 में कहा गया है सिविल कोड संहिता बताई एक समान। चलिए, अनुच्छेद 44 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया, ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 48 जो है, इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए तथ्यों को रखा गया है, एग्रीकल्चर, पर्यावरण आदि से जुड़े हुए। 47 में जो है पोषाहार के बताया गया है। और 50 जो है, उसमें जो है शक्ति पृथकीकरण का, कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में जो अंतर के बारे में जो बताया गया। ये जो मैं कुल बता रहा था, ये सारे तथ्य जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हैं। और नीति निर्देशक तत्व का जो आर्टिकल अगर देखेंगे, जो आपका चौथा है, संविधान का चौथा भाग है, उसमें 36 से लेकर के जो है 51 तक 36 से 51 आर्टिकल तक जो है इसमें नीति निर्देशक के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार से संबंधित हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित हैं गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स, सभी। ये आंसर इसका सभी होगा। मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ केसेस चलते थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो केसेस से जुड़े हुए यह हैं गोलकनाथ का, केशवानंद का और मिनर्वा मिल्स का, याद रखेंगे। मौलिक अधिकार से जुड़े हुए केसों से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? 10, 11, 12, 15। आपका सही आंसर होगा 12 यानी सी। मौलिक अधिकार से संबंधित है समानता, स्वतंत्रता व शोषण, धार्मिक तथा शिक्षा व सांस्कृतिक, सभी मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये सभी मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। समानता का अधिकार का भी वर्णन किया गया है। आपका 15 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, इसमें समानता की बात कहा गया है। जैसे छुआछूत के बारे में, छुआछूत के विरुद्ध जो है अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, उसके बारे में 17 में कहा गया कि आप छुआछूत, अनटचेबिलिटी की थियरी को मत मानिए, नहीं तो आप पनिशेबल होंगे। इसके बाद जो है किसी तरह का कोई उपाधि नहीं दे सकती है, 18वें में ये कहा है। इस तरह से दिया गया है। अगर आप कंफ्यूज करते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो एक बार जरूर देख लें। अब शोषण के विरुद्ध जो है 23 और 20 में बताया गया। और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो बात बताया गया, शिक्षा व संस्कृति 29, 30। तो इस तरह से कुछ आर्टिकल्स को आप देख लें, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, मौलिक अधिकार से संबंधित है, एक बार देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूलेंगे नहीं इसको, एक बार देख लें। अगर इसमें आर्टिकल्स में आप अगर कंफ्यूजन होते हैं, स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें जो है आप जैसे 19 से शुरू होता है और 22 तक है, 3 तक आप ले सकते हैं। 8 ये जो है 22 तक का बात कहा गया, वो भी याद रखें। शोषण का विरुद्ध है 23 है, 24 है। इस तरह से जो है धार्मिक, इनको देख लें आप, अगर कंफ्यूजन हो रहे तो देख लें। किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 2 महीना, 3 महीना, 1 वर्ष, सभी। किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत कितने दिनों तक रखा जा सकता है? आपका सही आंसर होगा बी यानी 3 महीना। उससे अधिक को रखने के लिए इसके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जो है आगे किया जा सकता है। संवैधानिक उपचार का उल्लेख है
आर्टिकल 33, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 39। आपका सही आंसर होगा बी, आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार का बात कहा गया। कुल संविधान में जो है 5 आपको उपचार दिए गए हैं और जैसे उन उपचारों के माध्यम से आपका जो है जो उसका अपने अपने मौलिक अधिकार जो आपको मिला है उसका जो है संरक्षण कर सकते हैं। जैसे प्रतिषेध का रक्षा है, अधिकार परीक्षा का है, उत्प्रेषण का है, ये सब कुछ ऐसे दिए गए हैं संवैधानिक उपचार जो कि आपको मौलिक अधिकार जो मिला है उसको इस माध्यम से बचा सकते हैं। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं जहां आपका संवैधानिक उपचार के माध्यम से तहत आपका जो मौलिक अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाएगा। उसमें किसी तरह का राज का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारे संविधान में उल्लेखित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन के तहत कुल कितने मौलिक अधिकार शेष हैं? 44वां संशोधन के तहत आपके पास में मात्र 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। इससे पहले आपके पास में 7 था, अब 6 बचा हुआ है। संघात्मक विशेषता लिया गया है कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, अमेरिका। संघात्मक विशेषता लिया गया है कनाडा से, याद रखेंगे। और जर्मनी से हम लोग इमरजेंसी लिए हैं, आपातकाल की जो व्यवस्था है जर्मनी से लिए है। और आयरलैंड के तहत आयरलैंड से हम वो लिए हैं जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जाते हैं, जो सदस्य जो मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, वह हम आयरलैंड के परिपाटी से लिए हैं। और अमेरिका जो है स्वतंत्र न्यायपालिका, इन सब चीज़ों का अमेरिका से लिए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है प्रस्तावना में 1975, 1976, 1977, 1978। आपका सही आंसर होगा बी, 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसके अलावा उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले से इंक्लूड है, यह क्या उससे भी ध्यान रखेंगे। संप्रभुता, सॉरी अखंड, संप्रभुता भी हमारे संविधान में इंक्लूडेड है। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, बाद में ये शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, अखंडता। संप्रभुता पहले से है और यह 1976 और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है इंक्लूड किया गया अपने संविधान में। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय का उल्लेख है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी आपका आंसर डी हो गया, यानी सभी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे एस के धर, सरदार पटेल, नेहरू, इनमें से कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एस के धर थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा बने, बाद में राजेंद्र बाबू को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बी.एन. राव जो थे वह जो प्रारूप समिति का जो प्रस्तावना जो संविधान का लाया गया उसको बड़ी सुसज्जित और सही ढंग से प्रस्तुतिकरण करने में बी.एन. राव का काफ़ी भूमिका रहा। मित्रों, इस तरह से चलिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जो आगामी कल जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। हम पुनः आपसे मिलते रहेंगे। आइए फिर इस तरह बीपीएससी, सीडीपीओ, इन सब एग्जाम में हम आपसे मिलते रहेंगे और भी प्रश्नों के साथ आएंगे। चलिए यहीं से धन्यवाद आपको, आपके एग्जाम के लिए एक बार पुनः आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।